भगवत गीता में हजारों श्लोक हैं, लेकिन आज हम सिर्फ एक को देखने वाले हैं और उसके अंदर छिपे साइकोलॉजिकल मनोवैज्ञानिक रहस्य को परत दर परत खोलेंगे। ये एक ऐसा श्लोक है जो ऊपर से देखने में तो बड़ा सीधा साधा लगता है, लेकिन असल में ये हमारे अपने मन के अंदर चल रहे युद्ध की कहानी है। तो चलिए इसमें थोड़ा गहराई से उतरते हैं। ये है वो श्लोक अपने ओरिजिनल संस्कृत रूप में। हमारी सारी पड़ताल यहीं से शुरू होगी। ये सीन है कुरुक्षेत्र के मैदान का, युद्ध शुरू होने से बस कुछ ही पल पहले का। अब इसका सीधा सा मतलब तो यही है कि एक राजा है दुर्योधन, वो सामने दुश्मन की सेना को देखता है और अपने गुरु द्रोणाचार्य के पास जाता है। कहानी तो काफी सिंपल लग रही है ना? पर सवाल ये है कि क्या गीता हमें बस एक पुराने युद्ध की कहानी सुना रही है, या फिर इसका इशारा कहीं और है, कुछ और है जो हमें यहाँ समझना है? बिल्कुल, इसका इशारा हमारी अपनी अंदर की दुनिया की तरफ है। ये श्लोक असल में एक मेटाफर है, एक रूपक। हमारे अपने मन के अंदर जो साइकोलॉजिकल स्ट्रगल चलता रहता है ना, ये उसकी कहानी है। तो इस नज़रिए से देखें तो ये किरदार सिर्फ इतिहास के लोग नहीं हैं, बल्कि ये हमारी अपनी अंदरूनी हालत के, हमारे इनर स्टेट्स के बहुत पावरफुल सिंबल्स यानी कि प्रतीक हैं। आइए इन प्रतीकों को एक एक करके समझते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं गुरु द्रोणाचार्य की। इस कहानी में वो सिर्फ एक टीचर नहीं है, नहीं, वो एक बहुत गहरे विचार को रिप्रेजेंट करते हैं। यह द्रोणाचार्य प्रतीक हैं द्वैत के। द्वैत मतलब दो होने का भाव। ये वो एहसास है कि मैं अलग हूं और परमात्मा या दिव्यता अलग है। ये जो सेपरेशन की फीलिंग है ना हमारे अंदर, वही है द्रोणाचार्य का असली मतलब। और सोचिए, जब भी हमें ये महसूस होता है कि हम उस पूरी कायनात से, उस डिवाइन पावर से कट गए हैं, अलग हो गए हैं, तो हमारे अंदर क्या होता है? एक गहरी तड़प पैदा होती है, एक बेचैनी, एक खालीपन सा लगता है। और कमाल की बात देखिए, यही तड़प, यही बेचैनी हमें एक गाइड, एक गुरु की तलाश पर भेज देती है। हम उस सेपरेशन को मिटाने का रास्ता खोजने निकल पड़ते हैं। तो मतलब द्रोणाचार्य जो द्वैत के प्रतीक हैं, वही गुरु की खोज का कारण भी बनते हैं। चलिए अब इस साइकोलॉजिकल पजल के दूसरे बहुत जरूरी हिस्से पर आते हैं, राजा दुर्योधन। आखिर वो किसके प्रतीक हैं? इस नजरिए से देखें तो दुर्योधन मोह का प्रतीक है। मोह यानी अटैचमेंट। और ये वो अटैचमेंट है जो हमारी सारी मानसिक परेशानियों, सारी तकलीफों की जड़ है, उनका राजा है। मजे की बात तो ये है कि दुर्योधन का नाम ही उसका मतलब बता देता है। अगर हम इसे तोड़ें तो दूर का मतलब है दूषित या करप्टेड, और योधन का मतलब है वह धन। तो दुर्योधन का मतलब हुआ वह धन जो करप्ट हो गया है। लेकिन सवाल ये है कि ये कौन सा धन है? ये सोना चांदी या पैसा नहीं है, नहीं, ये हमारी आत्मिक संपत्ति है, हमारा असली शांत स्पिरिचुअल सेल्फ। और मोह यानी अटैचमेंट हमारे इसी असली खजाने को करप्ट कर देता है, दूषित कर देता है। तो अब हमारे पास इस पजल के दो हिस्से हैं। एक तरफ द्रोणाचार्य यानी अलगाव का भाव, और दूसरी तरफ दुर्योधन यानी मोह। अब देखते हैं कि श्लोक के हिसाब से ये दोनों मिलकर हमारे अंदर कौन सा संघर्ष पैदा करते हैं। अब उस श्लोक को फिर से याद कीजिए, लेकिन इस बार इन नए मतलब के साथ। मोह यानी दुर्योधन द्वैत के भाव यानी द्रोणाचार्य के पास जाता है। इसका मतलब ये हुआ कि हमारा मोह ही है जो हमें हमारे अलगाव का, हमारे अकेलेपन का एहसास कराता है। पर यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प पैराडॉक्स, एक विरोधाभास है। मोह तो हमें दुनिया की चीजों की तरफ खींचता है, तो फिर वो हमें ज्ञान की खोज की तरफ कैसे धकेल सकता है? ये कैसे हो सकता है? और देखिए, यही इस पूरी बात का सार है। मोह वो चीज है जो हमें दुनिया में फंसाती है, उलझाती है। लेकिन जब यही मोह हमारे दुख का कारण बनता है, तो यही हमें सच्चे ज्ञान की तलाश की इंस्पिरेशन भी देता है। एक तरह से कहें तो जो बीमारी है वही इलाज का रास्ता भी दिखा रही है। तो ये जो अंदर की यात्रा है, ये कुछ इस तरह से चलती है। सबसे पहले मोह के कारण हमें दुख महसूस होता है, फिर उस दुख से जन्म लेती है तड़प जो हमारे सेपरेशन का दर्द है, और उस तड़प को मिटाने के लिए हम खोज पर निकलते हैं। और इस तरह हमारा मोह ही आखिर में हमें सच की तरफ जाने की प्रेरणा दे देता है।
मतलब सोचकर देखिए, हमारी कमजोरियां, हमारा मोह ही हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ का इंजन बन जाता है। अगर हम में कोई कमी ही ना होती, कोई अटैचमेंट ही ना होता, तो हमारे मन में कोई सवाल ही नहीं उठता और हम जहां हैं हमेशा वहीं के वहीं रह जाते। तो अगली बार जब अपने अंदर मोह या अटैचमेंट को महसूस करें तो रुककर ये सवाल जरूर पूछें कि मेरे अंदर का ये दुर्योधन मुझे मेरे किस गहरे सच को खोजने के लिए इशारा कर रहा है। इस पर विचार जरूर कीजिएगा।